सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मई महीने की 19 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में फिर एक बार प्रभु का वचन हम सबों को बुलाता है, निमंत्रण देता है कि हम सभी प्रभु की आज्ञाओं को जाने, प्रभु की आज्ञाओं को माने, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करें। बड़ी सुंदर बात प्रभु हम सबों के सम्मुख रखता है। जो मेरी आज्ञाएं जानता और उसका पालन करता है वही मुझे प्यार करता, और जो मुझे प्यार करता उसे मेरा पिता प्यार करेगा और उसे मैं भी प्यार करूंगा। इस प्रकार से बहुत बड़ी एक सुंदर आशीष का ऐलान प्रभु करता है। क्या करता है? जो प्रभु की आज्ञाओं को जानता है और उसका पालन करता है वह मुझे प्यार करता। यह सबूत होगा, यह एक सबूत होगा, यह एक प्रूफ होगा। अगर मैं प्रभु से प्यार करता हूं, प्रभु की आज्ञाओं को जान जाऊंगा, प्रभु की आज्ञाओं को मानूंगा, उन आज्ञाओं के अनुसार चलूंगा, अगर मैं उस आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करूंगा, उसके अनुसार चलूंगा, तो इससे यह जाहिर हो जाता है कि मैं प्रभु से प्यार करता हूं। अगर हम किसी से प्यार करते हैं, उनकी बातों को हम सुनते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, उस बातों के अनुसार हम लोग कार्य करते हैं। ये एक नॉर्मल तौर तरीका है किसी से अपना प्यार व्यक्त करने का। उनका मान सम्मान इज्जत करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। उसी प्रकार से प्रभु हम सबों के सामने यही बात रखता है, यदि जो मेरी आज्ञाएं को जानता है, उनको मानता, उसका पालन करता है, वो मुझसे प्यार करेगा। अगर हम उसकी आज्ञाओं को ना ही जानेंगे, ना ही मानेंगे, ना ही उसके अनुसार चलेंगे, उसके बावजूद अगर हम कहेंगे मैं प्रभु से प्यार करता हूं, तो इसके मतलब वो सरासर झूठ है। इसलिए प्रभु क्या करता? जो मुझसे प्यार करेगा, जो मुझसे प्यार करेगा, मेरा पिता, उसे मेरा पिता प्यार करेगा। यानी कि ईश्वर उससे प्यार करेगा जो प्रभु यीशु को अपनाएगा, स्वीकार करेगा और प्यार करेगा, उसके अनुसार चलेगा। पिता उससे प्यार करेगा और मैं भी उसे प्यार करूंगा। प्रभु यीशु कहता है मैं भी उसे प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। प्रभु कहता है मैं उस पर अपने को प्रकट करूंगा। यानी कि प्रभु की आज्ञाओं को जानना, मानना, उसके अनुसार चलना बहुत ही जरूरी। ऐसा होगा तो प्रभु कहता है मैं उस पर अपने को प्रकट करूंगा, मैं उससे प्यार करूंगा, पिता भी प्यार करूंगा। इससे बढ़िया हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस हमें जरूरत है पिता का प्यार का, हमें जरूरत है प्रभु यीशु के प्यार का, हमें जरूरत है पवित्र आत्मा की अगुवाई की। उसको पाने के लिए हमें उसकी आज्ञाओं को सुनना होगा, मानना होगा, पालन करना होगा, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना होगा। प्रभु का वचन कहता है प्रभु से प्यार करने वाला प्रभु की शिक्षा पर ही चलेगा। यह हो नहीं सकता कि प्रभु से प्यार करेगा लेकिन प्रभु की शिक्षा नहीं मानेगा। नहीं हो सकता। जो प्रभु से प्यार करेगा, यह सुनिश्चित होगा कि वह प्रभु की बातों को सुनेगा, मानेगा, उसकी शिक्षा पर चलेगा। जो प्रभु की शिक्षा पर चलेगा, ईश्वर उसमें निवास करेगा। विशेष वरदान प्रभु यीशु मसीह आज के सुसमाचार के द्वारा प्रकट करता है, घोषित करता है। अगर कोई व्यक्ति उस पर अपने को प्रकट करूंगा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह कहता है यदि कोई मुझसे प्यार करेगा तो मैं उससे प्यार करूंगा, पिता उससे प्यार करूंगा और अपने को उस पर प्रकट करूंगा और उसमें निवास करेंगे। प्रभु हम पर अपने को प्रकट करेंगे, संसार पर नहीं। इसका कारण क्या है? इस ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। ये घोषणा क्या है? ईश्वर स्वयं उस व्यक्ति में आकर निवास करेगा जो ईश्वर की शिक्षा पर चलता, उसका पालन करता, उसके अनुसार जीता है। उसमें ईश्वर ना केवल प्रकट करता अपने को बल्कि उसमें अपना निवास स्थान बनाता है, अपने ड्वेलिंग प्लेस बनाता है, निवास स्थान बनाता है। ये इस बात की एक विशेष आशीष की घोषणा प्रभु हम सबों के सामने करते हैं। यानी कि जो प्रभु में जीता है, प्यार में जीता है, मोहब्बत में जीता है, शांति क्षमा में जीता है, न्याय के मार्ग पर
पर चलता है, ईश्वर उसमें निवास करने का वादा करता है और ईश्वर उसमें निवास करेगा। अगर ऐसा जीवन अगर हम लोग बिताएंगे, प्रभु का वादा है ईश्वर ही उसमें निवास करेगा। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा, वह तुम्हें सब कुछ बताएगा, समझाएगा और सिखाएगा। यानी कि इस प्रकार का जीवन बिताने से ही हम पवित्र आत्मा को पाने लायक बनेंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएंगे, पवित्र आत्मा से संचालित होकर जीवन बिता पाएंगे। पवित्र आत्मा जब हमें आएगा, वह सहायक जिसके लिए प्रभु यीशु ने प्रार्थना की, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। वह सहायक पवित्र आत्मा का अभिषेक, ताजा अभिषेक जब हमें मिलेगा, मिलता रहेगा, तो हमें सब कुछ समझ में आएगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, कौन सा कार्य सही है, कौन सा सही नहीं है, किस प्रकार के विचारधारा ठीक है, किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना है, सब कुछ वह सिखाएगा, बताएगा, समझाएगा। तब निश्चित रूप से हमारा जीवन प्रभु के सामने एक उत्तम जीवन होगा, एक गवाही का जीवन होगा और एक आदर्श जीवन होगा। हमारे जीवन के द्वारा हम प्रभु की महिमा कर पाएंगे। इसलिए पवित्र आत्मा को पाने के लिए प्रभु से प्यार करना जरूरी है, उसकी शिक्षा पर चलना जरूरी है, उसकी इच्छा पर जीवन व्यतीत करना जरूरी है। यानी कि यूं ही हम पवित्र आत्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए हमें उसके लायक जीवन बिताना होगा। पवित्रता का जीवन, वचन के अनुरूप जीवन, ईश्वर की इच्छा को, मर्जी को जानते उसके अनुसार जीवन, ईश्वर से बेहद प्यार करते हुए त्याग तपस्या का जीवन, हर प्रकार की बुराई को हमसे दूर रखने का जीवन, पवित्रता की साधना करने का जीवन। इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने से ही हम लोग प्रभु में जी पाएंगे और प्रभु हम में जिएगा। इस प्रकार का जीवन से पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें प्राप्त होगा और जिस व्यक्ति को पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त होगा, पवित्र आत्मा उसको प्रभु के मार्ग पर चलाएगा, चलने के लिए सिखाएगा, आगे बढ़ाएगा और उस व्यक्ति को सारे रहस्य, स्वर्गीय रहस्य पवित्र आत्मा सिखाएगा, समझाएगा, किसी बात की कमी नहीं होगी। इस प्रकार का आनंद का, खुशी का, प्यार, मोहब्बत का, शांति का, क्षमा का जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है, निमंत्रण देता है। प्यारे भाइयों बहनों, इस बुलावे को स्वीकार करें, इस उत्तम जीवन के बारे में समझें, इस जीवन को ग्रहण करें। इस जीवन को जीने के लिए हम प्रभु से शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगे ताकि इस प्रकार का जीवन बिताते हुए, जीते हुए प्रभु की महिमा हम करें, प्रभु की गवाही हम सभी बने और दूसरों के सामने एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन का नमूना प्रस्तुत करें। इसलिए आज के दिन में विशेष रूप से हम इन वचनों पर मनन चिंतन करते हुए इसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करें। प्रभु की आशीष, बरकत हम सबों पर हमेशा बनी रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।